जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, हार्डी की फाइट नजुना से शुरू हो चुकी पर वो उसको काफी इजीली तरीके से हरा चुकी। लेकिन एली उस पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि फाइट के दौरान उसने एक गलती को 2 बार कर दिया था। साथ ही साथ अब वहाँ पर मिखाइल और सासा भी आ जाते हैं, जिनका स्वागत लाइट काफी अच्छे से करता है। पर जब सासा ने लाइट का चेहरा देखा तो उसका चेहरा देखने लायक था, लेकिन मिखाइल की सलाह की वजह से वो उसको मारने की प्लानिंग करने लगी थी। इसकी वजह से सासा ओकारिना को बाहर निकाल चुकी, जिसमें से 3 एंजल समन हो जाती है, जो देखकर लाइट एक इवल आर्ट को एक्टिवेट कर देता है। पर इसके बैकलैश की वजह से उसको अपना हाथ गंवाना भी पड़ सकता है, लेकिन वो उसकी परवाह न करते हुए उन एंजल्स का खात्मा कर चुका। तभी सासा अपने ओकारिना का इस्तेमाल करते हुए उन एंजल को रिसमन कर लेती है। साथ ही साथ उसने उन्हें आर्क एंजल समन करने को कहा। अपने मास्टर के ऑर्डर सुनते ही वो तीनों एक साथ मर्ज होकर खुद ही एक आर्क एंजल में बदल जाते हैं, पर ये भी लाइट की बराबरी नहीं कर पाया, जो देखकर सासा की फटकर 4 हो चुकी थी। उसको ऐसे छटपटाता देखकर लाइट को इसमें काफी मजा आ रहा था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तभी सासा अपने सामने इस मंजर को देखकर काफी हैरान हो जाती है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीज आखिर है क्या। यहाँ तक कि मिखाइल का भी चेहरा देखने लायक है, पर सासा आर्कएंजल को ऑर्डर देती है चाहे कुछ भी करो उसे मार दो, जो सुनकर आर्कएंजल डिवाइन एडवेंट को एक्टिवेट कर लिया था। जो देखकर लाइट कहता है कि तुम मुझ पर अपने सारे पैतरे इस्तेमाल कर रहे हो, है ना? खैर फिर भी यह काम नहीं करेगा। जो कहने के बाद उसने अपने स्पेयर से हमला कर दिया, जिसकी वजह से आर्कएंजल एक ही बारे में डिस्ट्रॉय हो जाता है। अपने सामने इस खौफनाक मंजर को देखकर उन दोनों के छक्के उड़ चुके थे। उसी वक्त मिखाइल डरते हुए सासा को ओकारिना फिर से बजाने को कहता है, जिस पर एग्री करते हुए सासा उसे बजाने लगी। जिसके बाद वो मुस्कुराते हुए सामने की तरफ देखती है, पर इसकी वजह से उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा मुरझा जाता है क्योंकि आर्कएंजल रिसमन नहीं हुआ। जो देखकर मिखाइल भी काफी हैरान हो गया था, जबकि सासा कहती है मैं उन्हें दोबारा समन नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों। यहाँ तक कि उसका ओकारिना पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो जाता है। अब ये देखकर वो दोनों पहले से भी ज्यादा हैरान हो गए थे। दूसरी तरफ लाइट का कहना है ये तो और भी मजेदार है, मैंने बस इस चीज की पावर थोड़ी सी इस्तेमाल की और उसने ओकारिना को ही खत्म कर दिया। अब तुम किसी भी एंजल को समन नहीं कर सकती। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मिखाइल बताता है आखिर ये है क्या चीज, कोई भी चीज फटास्मा क्लास के वेपन को डिस्ट्रॉय करने के काबिल नहीं है। उसकी इस बात का जवाब देते हुए लाइट बोला यह एक जेनेसिस क्लास का स्पेयर है जो डिवाइन को मार सकता है। गोड रिक्विम गुंगनीर, तुम्हारा छोटा मोटा फटास्मा क्लास इसके सामने नहीं टेक सकता। जेनेसिस क्लास का वेपन सुनकर मिखाइल हंसते हुए बताता कि यह तो सरासर बकवास है। पहले तुम खुद को लेवल 9999 का बताते हो और अब तुम्हारे पास जेनेसिस क्लास का वेपन भी है। मैंने इससे ज्यादा बेवकूफी भरा मजाक कभी नहीं सुना। तभी सासा भी कहना शुरू करती है जी हाँ, उसने जो कहा वही सही है। यह तो बस किस्मत की बात थी कि एंगल ओकारिना टूट गया, इसलिए इसे अपने सर पे मत चढ़ाओ, समझे? उसकी इस बात का साथ देते हुए मिखाइल का कहना है इसके अलावा हम पहले से ही जानते हैं कि ये सब कैसे होता है। मेरी ब्लेसिंग और रेट्रिब्यूशन की शील्ड से तुम जो भी मुझ पर हमला करोगे वो मैं तुम्हें सूद समेत वापस लौटा दूंगा। इस पर सासा कहे कि इस फाइट में तुम्हारा जीतने का कोई चांस नहीं है। उन दोनों की बकवास बातों को सुनकर लाइट कहता है कि तो चलिए देखते हैं कि तुम इसे कैसे ब्लॉक करते हो। जिसके बाद वो अपने स्पेयर के साथ काफी तेजी से मिखाइल की शील्ड की तरफ बढ़ने लगा। उसको अपनी तरफ आता देखेगा मिखाइल भी इसके लिए तैयार हो जाता है। इसी के साथ दोनों के वेपन आपस में टकराने लगे, पर उनको उसके अटैक को ब्लॉक करने में काफी परेशानी हो रही थी। जबकि लाइट ईवल की तरह हंसते हुए कह रहा था चलो अभी मुझे दिखाओ कि एल्फ इतने बेहतर कैसे हो सकते हैं। जो कहने के बाद लाइट ने अपने स्पीयर की पावर काफी इनहेंस कर दी थी, जिसकी वजह से उसकी शील्ड वहीं पर पेनिट्रेट हो जाती है। साथ ही साथ लाइट चाहता तो उन्हें वहीं पर खत्म कर सकता था, पर वो ऐसा नहीं करता। दूसरी तरफ उन दोनों की हालत काफी खराब हो जाती है। उसी वक्त मिखाइल खुद को संभालते हुए कहता है कि इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा इंसान कैसे अस्तित्व में आ सकता है? तुम बेहद पावरफुल हो, इसलिए तुम माइस्ट्रो के अलावा और क्या हो सकते हो? उसकी ऐसी बातों को सुनकर लाइट बताने लगा तुम लोगों ने ही सबसे पहले ये लेबल लगाना शुरू किया था। मैं ही वह बंदा हूँ जो जानना चाहता है कि माइस्ट्रो का असल मतलब क्या होता है। ये बात सुनकर मिखाइल कहता कि मामला चाहे जो भी हो, तुम्हें जिंदा रहने देना दुनिया के लिए काफी बड़ा खतरा है। साथ ही साथ साशा भी उड़ चुकी थी। जो देखकर मिखाइल उससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो? जिस पर साशा एग्री थी। जिसके बाद वो उसको बताता है मुझे ये सोचकर काफी बुरा लग रहा है कि तुमको ऐसा लगेगा कि हम भाग रहे हैं। असल बात तो यह है कि हमें अपने एग्जिस्टेंस की रिपोर्ट क्विंगडम को देनी होगी, इसलिए जब तक हम इसे किसी और समय और जगह पर खत्म नहीं कर देते तब तक तुम खुद को टेंशन फ्री समझो। फिर वो एक फेदर निकालते हुए कहा अब देखो यहाँ पर होता है क्या, स्काई रनर विंग्स, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। जो देख कर मिखाइल हैरान होते हुए बोला अरे ये एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा? स्काई रनर विंग्स, स्काई रनर एक्टिवेट हो जाओ, स्काई रनर विंग्स चालू हो जाओ। अरे यार ये एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा? उसकी इस बात का जवाब देते हुए लाइट बताता कि तुम फंस गए हो। इस टावर में टेलीपोर्टिंग काम नहीं करता, इसे एक मैजिक से ब्लॉक कर दिया गया है। इस बात पर मिखाइल गुस्सा करते हुए कहता है कि ये बेतुकी बातें मत करो, टेलीपोर्टेशन को रोकने वाला मैजिक जैसी कोई चीज होती
होती ही नहीं है। जो सुनकर लाइट एली से कहने लगा क्या तुमने उसकी बात सुन ली, तो उसे बताओ कि यह क्या है, जिस पर एली बताती कि तकनीकी रूप से वह सही है। टेलीपोर्टिंग को ब्लॉक करने के लिए मैंने इस टावर में जैमिंग स्पेल डाला है, वह मेरी खुद की बनाई हुई क्रिएशन है और एबिस के डंजन कोर में अंदरूनी कामकाज को समझना एक मुश्किल काम था, लेकिन मैं अपने मैजिक से इसके फंक्शन को कॉपी करने में कामयाब रही। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मिखाइल हंसते हुए कहा तुमने इसे डंजन कोर के बिहार पर बनाया है, ये तो पागलपन है। जिस पर लाइट कहता है कि तो क्या क्या तुम भागने वाले हो। इस पे वो घबराते हुए बताता कि कभी नहीं, उम्मीद अभी भी बाकी है, व्हाइट नर्स जरूर ही हमारी मदद के लिए आएंगे। आखिरकार कैप्टन हार्डी अकेले ही 3000 लेवल के काफी ऊपर के हैं, वह पलक झपकते ही तुम्हारे सारे कीड़े मकोड़ों को मिटा सकते हैं। उसकी इरिटेटिंग बातों को सुनकर लाइट कह रहा था क्या तुमको लगता है कि तुम्हारे लिए मदद आ रही है, क्या ही मजाक है, वैसे भी तुम सभी के इंतजार के लिए शुक्रिया, अब तुम अंदर आ सकते हो। उसके ऐसा कहते ही वो बड़ा सा दरवाजा खुलने लगा। दरवाजा खुलते ही उसके बाकी के साथी अंदर एंट्री करते हैं। उनके साथ वहाँ पर व्हाइट नाइट्स भी आ चुके थे, जिनकी हालत को देखकर उन दोनों के होश उड़ चुके थे। तभी मिखाइल अपने मन में कहा ये तो कैप्टन हार्डी है और मुस्टे सार्पेट, और क्या ये निया और खिया है, क्या वे सभी हार गए। दूसरी तरफ जैक लाइट के हाथ को देखकर परेशान हो जाता है, साथ ही साथ वहाँ के सारे मेंबर लाइट की हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी, पर लाइट उन्हें चिंता न करने को कह रहा था। वैसे भी हम कहाँ पर थे, अरे याद आया तुम भाषण दे रहे थे, तुमने क्या कहा, जरा एक बार फिर से बताना, वो क्या है ना कि मैं भूल गया। मेरे ख्याल से तुमने उम्मीद ऐसे ही कुछ कहा था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मिखाइल अपना रवैया बदलने के साथ उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा मेरे पास तुम्हारे लिए प्रपोजल है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर शासा के होश उड़ चुके थे, जबकि लाइट उसके प्रपोजल के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताने लगा क्यों ना हम दोनों मिलकर एल्फ किंगडम पर अपना अधिकार जमा ले तो कैसा रहेगा। तुम्हारी शानदार पावर और स्ट्रेटेजी में मेरी काबिलियत को देखते हुए ये आसान काम होगा। बताओ तुम्हें क्या लगता है, बस कह के देखो, मैं तुमको थ्रोन पर बैठाने में खुशी खुशी मदद करूंगा। जो सुनकर लाइट कहता है कि क्या तुमको सच में लगता है कि मुझे इसमें दिलचस्पी होगी। मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मैं यहाँ सिर्फ अपना बदला लेने और सच्चाई का पता लगाने आया हूँ। इस पर मिखाइल घबराते हुए बताता है कि बदला, बिल्कुल, तो प्लीज मुझे जानने की परमिशन दो। मैं उस ग्रुप का हिस्सा नहीं था जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की, और ना मुझे पता है कि उन्हें ऐसा करने का ऑर्डर किसने दिया था, और इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सासा इमोशनल होकर कह रही थी सर मिखाइल क्या तुम मुझे यूं ही मारने दोगे। उसकी इस बात पर मिखाइल बताता है कि चुप रहो बदसूरत वेश्या, मुझे अपने झमेले में मत घसीटो। मैं तुमको बता दूं, मैं हमारे सगाई से कभी खुश नहीं था, तुम तो बस एक गंदी नॉर्मल लड़की हो जिसके मन में महान बनने के पागलपन जैसे सपने हैं। उसकी दिल तोड़ने वाली बातों को सुनकर सासा के आंसू, नाक, मुंह सब कुछ बाहर की तरफ आने लगा। साथ ही वो बताती कि तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास किया था, जिस बात पर मिखाइल उसका मजाक उड़ाते हुए कहा यार ये तो तुम्हारी गलती है, मैं तो साफ साफ झूठ बोल रहा था। इस पे वो फूट फूट कर रोने लगी, जबकि मिखाइल लाइट से कहता कि क्या मैं तुम्हारे लिए इस निकम्मी कुतिया को मार डालूं। उसी वक्त लाइट कह रहा था मैं तुम्हें हाथ लगाने का इरादा नहीं रखता एली, क्या तुम मेरे लिए यह काम कर सकती हो। जिस पर एग्री करते हुए एली उनकी तरफ बढ़ते हुए बताती कि आखिरकार इसके लिए मैंने कितना इंतजार किया, मेरा खून गुस्से से खोल रहा है। ऑर्डर ना मानने और अंधाधुन मर्डर करने से खुद को रोकने के लिए मुझे अपनी पूरी सेल्फ कंट्रोल लगानी पड़ी, इसलिए अब जान लो कि तुम्हारी मौत काफी लंबी और पीड़कदायक होगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर उन दोनों की फटकर चार हो चुकी थी, जबकि मिखाइल का कहना है हे भगवान, अब मुझे एहसास हुआ कि मास्टर लाइट सच में कितने ग्लोरियस और पावरफुल हैं। मास्टर लाइट एक गॉड की तरह है, उनकी सुप्रीम पावर और दया भावना इस बात का सबूत है कि वह सबसे ऊपर है। मैं अब प्रैक्टिकली रूप से उनकी पूजा करूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एली बताती है अरे वाह, ऐसा लगता है कि तुम सचमुच मास्टर लाइट की महानता को समझ गए हो। इस बात पर मिखाइल एग्री था, जबकि एली कह रही थी पर काफी बुरा हुआ, मुझे डर है कि सिर्फ दिखावे से काम नहीं चलेगा, तुम्हें सम्मान करना सीखना होगा, इसलिए मैं तुम्हारी बॉडी के हर एक कण में सचमुच बिठा दूंगी। उसकी डरावनी बातों को सुनकर मिखाइल कांपने लगा, फिर वो वहाँ से दुम दबाकर भागने लगा। जो देखकर एली डोरियन फेशियल का इस्तेमाल करते हुए कांटों से भरी बेलों से उसे जकड़ लेती है, जिसकी वजह से वो जोर से छटपटा रहा था। उसकी दर्द भरी चीखों को सुनकर एली कहती कि ट्रोन फैसलिन एक स्ट्रेटेजिक क्लास का स्पेल है, ये इतना पावरफुल है कि मेरे जैसे काबिल इंसान को भी कुछ समय के लिए बांध सकता है। इसका मतलब है कि तुम्हारे लिए इससे फ्री होना इम्पॉसिबल है। ये बात सुनकर मिखाइल कह रहा था तुमने बिना इनकांटेशन के ही स्ट्रेटेजिक क्लास का स्पेल कास्ट कर दिया, ये कैसे हो सकता है। जिस पर एली बताती है हे भगवान, अब भी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, फिर ठीक है। जिसके बाद वो मिखाइल को और जोर से जकड़ लेती है, जिसकी वजह से उसकी हड्डियां टूट चुकी थी। इसके बाद वो उसे अपनी तरफ लाते हुए कहने लगी मुझे लगा कि मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर झांक कर शुरुआत करूंगी, पर वो उसके लिए मना कर रहा होता है। लेकिन एली इस प्रोसेस को एक्टिवेट करते हुए बोलती कि जब तुमने ब्लेस्ड लॉर्ड लाइट का अपमान किया तो तुमने एक बहुत बड़ा पाप कर दिया था, अब तुमको इसको चुकता करना पड़ेगा और साथ ही असहनीय पीड़ा भी सहनी पड़ेगी। जो कहते ही उसने इस प्रोसेस को शुरू कर दिया था, जिसमें मिखाइल दर्द के मारे जोर जोर से
से चीख रहा होता है। उसकी इतनी बुरी हालत को देखकर सासा की फटके 64 हो चुकी थी। तभी लाइट सासा को बताता अब अगला नंबर तुम्हारा है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सासा अपने बाकी साथियों पर नजर मारती है जिनकी हालत कुत्ते जैसे दिख रही थी। ये देखने के बाद वो घबराते हुए लाइट से बड़े प्यार से कहती है, हे लाइट, क्या तुम्हें वो पुराने दिन याद हैं? जैसे उन सभी मौकों पर जब तुम अकेले रोते थे और मैं तुम्हें दिलासा देने आती थी, इसलिए मैं तुम्हें फिर से कसकर गले लगाऊंगी और तुम्हारे आंसू भी पोंछूंगी। और उन दिनों के बारे में क्या, जब गारू और बाकी लोग तुम्हें तंग कर रहे थे और मैं तुम्हारे लिए खड़ी हुई थी, तुमको याद है ना? मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया। उसकी इस बात पर लाइट कहता है कि तुमने ठीक कहा, पर वो असली नहीं था, तुम पूरे समय नाटक कर रही थी। सच तो यह है कि तुमने मुझे कमजोर समझा और जब तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो तुम्हें मेरे दुख में मजा आ रहा था। मैंने तुम्हारी आवाज में घमंड सुना और एक इंसान को मारने के ख्याल से तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखी। मैं ऐसे कभी नहीं भूल सकता। यह दर्द साथ ही साथ मेरी यादों में हमेशा के लिए बस गया है। जो सुनकर सासा बताते कि खैर इसके लिए तुमको ड्रैगो को ब्लेम करना चाहिए, मैं उसके जैसे आदमी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती थी। सीरियसली है मेरे बस में नहीं था, इसलिए मुझे ब्लेम मत करो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पर उसकी बात पर लाइट कोई तवज्जो नहीं दे रहा था। तभी सासा एकदम से अपना रवैया बदलते हुए कही, चलो लाइट, तुम मुझे पसंद करते थे है ना? वैसे भी मैं भी तुम्हें पसंद करती थी, इसलिए जब भी तुम चाहो मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होने में खुशी फील करूंगी। इसी वजह से बाकियों को मार डालो, बस मुझे छोड़ दो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर आयो की धमाकेदार एंट्री के साथ काफी गुस्से में उसे बताते कि तुम ना सिर्फ अपनी गलती मानने से इनकार करती हो बल्कि झूठा प्यार भी बेचती हो। और हमारे मालिक का अपमान मत करो यह सोचकर कि वह कोई सीधा साधा लड़का है जिसे तुम सेक्स से पटा सकती हो। मैं तुम्हें अपने बीस्ट को जिंदा खाने दूंगी, फिर तुम्हारी लाश को जिंदा करूंगी और तुम्हें फिर से हील कर दूंगी ताकि यह प्रोसेस बार बार चलता रहे। आयोकी की ऐसी बातों को सुनकर लाइट उसे गुड गर्ल बनने को कह रहा था, इसी वजह से वो उससे माफी मांगती है। जिसके बाद वो सासा से कहने लगा, तुम रिलैक्स रहो सासा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मुझे पहले पूरी सच्चाई जाननी होगी और यह तय करना होगा कि अपनी पावर का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए। और जब तक ऐसा नहीं होता मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा, जबकि तुम इमेजिनेशन से भी ज्यादा भयानक दर्शाओगी। अब तुम एबिस के डार्कनेस में गारू का साथ दे सकती हो। जो कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगा। उसको ज्यादा देखकर सासा परेशान होते हुए कहती कि रुको, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ लाइट। फिर लाइट बोलता कि अरे मैं तो इसे भूल ही गया था। जिसके बाद वो एक एरो को समन करते हुए उसकी टांगों में घुसा दिया था, क्योंकि पहले सासा ने भी उसके साथ ऐसा ही किया था। तभी लाइट बताता कि ये रहा तुम्हारा वापसी का एरो, मेरा, बाकी तुम संभाल लेना। उसकी बात सुनते ही मेरा इस काम के लिए खुशी खुशी तैयार हो गई थी। यहाँ तक कि वो अपने क्रीचर उस पर छोड़ चुकी। उनको अपनी तरफ बढ़ता देखकर सासा का कहना है, अरे बाप रे, प्लीज ऐसा मत करो, ये क्या बकवास है। पर अब काफी ज्यादा देरी हो चुकी है। जिसके बाद मेरा के क्रिएचर उसको तड़पाना शुरू कर देते हैं। जबकि सासा छटपटाते हुए लाइट से कह रही थी, मेरे साथ ऐसा मत करो लाइट, मैं बस अपनी खुशी पाना चाहती थी, इसमें गलत क्या है? सब लोग ऐसा करते हैं, ये तो नॉर्मल बात है। इस पे लाइट कहता कि क्या कहा तुमने? खुशी? मुझे तड़पा कर और मार कर सच में तुम खुशी पाने की हकदार हो। जिसके बाद सासा एक जोरदार चीख के साथ उसका किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका। दूसरी तरफ लाइट इवल फ्लेम में झुलसते हुए अपने मन में कहा, मुझे पता है मैंने कहा था कि मैं 1 या 2 हाथ कुर्बान करने को तैयार हूँ, लेकिन जो कहने के बाद वो एग्जॉस्ट होकर गिर गया था। जो देखने के बाद वहाँ के सारे लोग काफी परेशान हो जाते हैं। सामने की तरफ पड़ा हुआ लाइट कुछ कहता है, रियल एस्टेट सोल सील कोड 9999। जिसके बाद उसके स्पेयर की सुप्रीम पावर सील हो गई थी, पर उसके साथ ही उसकी फिक्र करते हुए उसी की तरफ आ रहे थे। इसके कुछ देर बाद हम एबिस का सीन देखते हैं जहाँ पर मातम छा रखा था। तभी नाज़ुना एली से पूछती है, मास्टर लाइट ठीक हो जाएंगे है ना? इस पे एली पूरी तरह से श्योर नहीं थी। जो सुनकर नाज़ुना बोलती कि तुम पक्के तौर पर ऐसा कैसे कह सकती हो? जिस बात पर एली बताना शुरू करती है, तुमने देखा कि उसके साथ क्या हुआ। 3 साल तक लगातार एबिस में अनलिमिटेड गाचा रोल करने के बाद इसमें से निकलने वाला एकमात्र एक्स्ट्रा रियलिटी कार्ड था गोड्स रिक्विम गुंगनीर। मैं और मैंने इसके बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश की, लेकिन हम केवल इतना ही पता लगा सके कि इसमें केवल इमेंस पावर इनहेरिटेड है और इससे क्रिएट होने वाले खतरे के कारण ब्लेसिड लॉर्ड लाइट ने अपनी पावर को मुझे, मैं और आयोकी के संबंधित लेवल 9999 सोल के साथ मर्ज कर दिया, एक मैजिकल सील बनाने के लिए जो उसे सेफ्टली रूप से बंद रखेगी। लेकिन आज उन्होंने अपनी एक सील को ब्रेक कर दिया ताकि वो उसे वेपन के रूप में इस्तेमाल कर सके। मुझे इस बात का बिल्कुल भी कोई अंदाजा नहीं है कि इतनी ज्यादा पावर का उसकी बॉडी पर किस तरह का इफेक्ट पड़ा होगा। अभी हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि अच्छे की उम्मीद करें और ब्लेसिड लॉर्ड लाइट पर विश्वास रखें। दूसरी तरफ लाइट को होश आ गया था, जो देखकर मयूर से कहते कि मास्टर लाइट, आपको जगा हुआ देखकर अच्छा लगा, हेवन का शुक्रिया। जबकि लाइट उस बात को इमेजिन करते हुए कहता है, उसके बाद तो मैं बेहोश हो गया था। फिर वो मई को बताता है, तुमको चिंता में डालने के लिए मुझे माफ करना। उसी वक्त मई उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगी, ऐसा मत बोलिए और बस यहीं रुकिए प्लीज, थोड़ी देर और आराम कीजिए। जब मैंने पहली बार एबिस में तुमसे मिलते समय तुम्हारी आंखों के आंसू बहते हुए देखे तो मुझे सब कुछ समझ में आ गया। तब
मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे लिए बदला लेना कितना जरूरी था, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे विनती करनी होगी कि तुम इतनी लापरवाही नहीं करोगे। अब तुम्हारे पीछे लोगों का एक पूरा किंगडम खड़ा है, अब हम तुम्हारे बैनर के नीचे यूनाइटेड हैं, तो प्लीज हमें तुम्हारी मदद करने दीजिए। तभी यासिन एल्फ किंगडम की तरफ आ गया था, जहाँ पर चांसलर गुस्सा करते हुए कह रहा था, क्या मैंने तुमसे ठीक सुना? जिस पर वो एल्फ बताता कि टावर की ओर गए व्हाइट नाइट से सारा कॉन्टैक्ट टूट गया है। हमें कोई अंदाजा नहीं है कि अभी उनके क्या हालात है, लेकिन पिछले एक्सपीरियंस के आधार पर हम मान सकते हैं कि। और वो आगे कुछ भी कह पाता, तभी हार्डी की माँ बोल पड़ी, मेरा हार्डी वार्डी सभी एल्फ में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है। ये बात सुनकर एल्फ कह रहा था, जी हाँ, लेकिन पूरे 2 दिन बीत चुके हैं, ये अच्छा संकेत नहीं है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लीफ उस पर गुस्सा करने लगी थी। तभी वहाँ पर एक सोल्जर हाफते हुए आ जाता है। उस सोल्जर को यहाँ देखकर चांसलर उस पर भड़कते हुए बोला, तमीज से पेश आओ, हम यहाँ काउंसिल की मीटिंग के बीच में हैं। पर वो बंदा उनसे कहता है, ड्रैगन आ रहे हैं। ड्रैगनों का एक बहुत बड़ा ग्रुप सीधे हमारे इलाकों में आ गया है। ऐसा लगता है कि वह 100 से ज्यादा है और बहुत कुछ आने वाला है। इसके बाद हम उस ड्रैगन पर सवार एली को देखते हैं, जो उनके किंगडम में घुस चुकी थी। अपने सामने इतने सारे ड्रैगन को देखकर वहाँ के सारे लोग घबरा गए थे। जबकि वो बंदा बता रहा होता है, पहली वेव अभी अभी कैपिटल के आसमान पर पहुंच चुकी है, उन्होंने शायद कैसल को घेर लिया है। इतने सारे ड्रैगन को देखकर उन सब की फटकर 4 हो चुकी थी। और उससे भी बड़ी मुसीबत यह है कि व्हाइट नाइट अभी भी यहाँ पर नहीं है। उसी वक्त उन सबको एली की आवाज आती है, मेरी वार्निंग को ध्यान से सुनो, मैं टावर के विवेट बीच हूँ। तभी चांसलर पूछता है कि मेरे दिमाग में किसी की आवाज गूंज रही है, जिस पर लिफ बताती कि यह मैजिक का कमाल है। दूसरी तरफ एली टेलीपैथी के थ्रू कह रही थी, कुछ दिन पहले कुछ घुसपैठिए मेरे टावर में घुस गए। उन बेवकूफों ने खुद को व्हाइट नाइट कहा, इसलिए मैं उनके कमांडिंग ऑफिसर से मिलना चाहती हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो। जिसके बाद वो एक चुटकी मारती है, जिसे सुनते ही वहाँ के सारे ड्रैगन अपने मुंह में फ्लेम कलेक्ट करने लगे थे। फिर वो सामने की तरफ थ्रो कर देते हैं, जिसकी वजह से जंगल में एक जोर का धमाका होता है। उस पूरी जगह में आग लग चुकी थी, जिसकी वजह से पूरा जंगल राख हो गया था। इस शानदार मंजर को देखकर एली कहती कि मैं तुमको 3 मिनट का समय दूंगी। समय खत्म होने से पहले तुम खुद को दिखा दो तो बेहतर होगा, वरना पूरी सिटी को आग के गोले में बदलने में जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो तीनों काफी हैरान हो चुके थे। जबकि एली नीचे उतर जाती है, पर सोल्जर की फौज उसे चारों तरफ से घेर चुकी। अपने सामने इतने सारे सैनिकों को देखकर एली उनकी तारीफें करते हुए कहती कि वाह, कितना शानदार स्वागत किया है। वैसे 2 मिनट 50 सेकंड बीत चुके हैं, तुम बहुत ही कम समय में पहुंच गई हो। और क्या तुम नाइट्स के कमांडिंग ऑफिसर हो? तभी लीफ सामने की तरफ आती हुई कह रही थी, मैं एल्फ किंगडम के क्वीन लाइफ दी 7th हूँ। सुनो टावर के विकेट बीच, मुझे तुम्हारा रवैया बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल और वर्थी के लायक लगता है, इसलिए अपने गंदे जानवरों को लेकर तुरंत यहाँ से निकल जाओ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एली बताती कि क्या ये डिसरिस्पेक्टफुल है? तुम्हारे ही लोग बिना बुलाए मेरे टावर में घुस आए थे। जो सुनकर लीफ उस पर गुस्सा करते हुए पूछती है, मुझे बताओ मेरे व्हाइट नाइट्स का क्या हुआ? पर एली उसको यह बताने को मना कर देती है, क्योंकि यह उसके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। ये बात सुनकर लीफ को उसे देखकर काफी गुस्सा आ रहा था। तभी एली कही, इसके अलावा सवाल तो मैं पूछूंगी, तो बताओ तुमने उन हरामजादों को मेरे टावर में किस लिए भेजा था? इस पे लीफ उसके सवाल का जवाब तो नहीं देती, पर वो उसे गालियां देने में एक कसर भी नहीं छोड़ती। ये सुनकर एली कहने लगी, क्या मैं गलत हूँ? वे चोर थे जिन्हें तुमने मेरे ट्रेजर और नॉलेज को चुराने के लिए भेजा था। अब ये सुनकर लीफ उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, ये तो हद हो गई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को चोर कहने की? इस बात पर एली कह रही थी, ऐसा है, पर मुझे लगा कि विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मामले की सच्चाई को जानने के लिए मुझे तुम्हारे दिमाग में झांकना पड़ेगा। उसको अपनी तरफ बढ़ता देखकर लीफ घबराते हुए बोली, तुम किस तरह की बकवास कर रही हो? दूर रहो, मेरे पास मत आओ। तभी चांसलर उन सोल्जर से कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? क्वीन को प्रोटेक्ट करो। ये सुनते ही वो सारे सोल्जर एक साथ एली पर अटैक कर दिए थे, जो देखकर एली मुस्कुराते हुए सेसर आर्बर कहती है। इसी के साथ वो सारे सोल्जर दरख्त के अंदर घुसने लगे, जिसकी वजह से वो सारे के सारे सोल्जर काफी बुरी तरह से पीसकर मर रहे होते हैं, जो दिखने में काफी घिनौना लग रहा था। साथ ही साथ कुछ दरख्त उनके मुंह आग कान से निकलते हुए ग्रो हो रहे होते हैं, और उन ईवल पेड़ों ने कैसल के एक हिस्से को पूरी तरह से घेर लिया था। अपने सामने इस खौफनाक नजारे को देखकर लीफ की फटकर 4 हो चुकी थी। उसी वक्त एली उसके सामने आते हुए कहने लगी, काफी मजेदार है ना? ये खून चूसने वाले पेड़ हैं जो मेरे एनिमी का खून पीते हैं, और उनके पास जितना ज्यादा शिकार होगा वह उतना ही ज्यादा बढ़ सकते हैं। यह एक स्ट्रेटेजिक क्लास का स्पेल है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लीफ काफी ज्यादा घबराते हुए वहाँ से भागने लगी, जो देखकर एली डोर्न फैसल का इस्तेमाल करते हुए उसे जकड़ लेती है। जिसके बाद वो लीफ को अपनी तरफ लाते हुए बताने लगी, मैं तुम्हें मुझसे बचकर भागने नहीं दे सकती, खासकर तब जब मेरे सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिला है। फिर वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाने के साथ कही, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे दिमाग में झांकूं। इसी के साथ उसने अपना दर्द भरा प्रोसेस शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लीफ जोर जोर से चिल्ला रही थी। पूरी सच्चाई जानने के बाद एली उसे छोड़ते हुए कहती कि खैर तुम झूठ नहीं बोल रही थी, लेकिन तुम्हारी यादों में मैंने इंसानों के खिलाफ जो खुला रेसिज्म देखा उससे मुझे काफी गुस्सा आया, पर
मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ एल्फ किंगडम के क्वीन लीफ, तुम इस कंट्री में इस समय गुलाम बनाए गए सभी इंसानों को तुरंत आजाद करोगी। अब तुमको इंसानों को स्लेव की तरह ट्रीट करने की परमिशन नहीं है, बस इतना ही। अगर कोई इन ऑर्डर में इंटरफेयर करने या प्रोटेस्ट देने की कोशिश करेगा तो वह मेरे पालतू बीस्ट का खाना बन जाएगा। मैं अभी और यही डिक्लेयर करती हूँ कि सभी इंसानों को पूरी आजादी मिले। साथ ही साथ हम वहाँ पर बचे कुछ सोल्जर को भी देख पाते हैं। यहाँ तक कि लीफ का क्राउन भी नीचे गिर गया था। तभी यहाँ से नेबिस की तरफ आ गया था, जहाँ पर लाइट सरफेस की हालत के बारे में पूछता है, जिस बात पर मई बताती कि तुम्हारे ऑर्डर के अनुसार काम चल रहा है। हमने अनाउंस कर दिया कि सभी इंसानों को पूरी आजादी दी जानी चाहिए। साथ ही दुनिया भर के अलग अलग नेशन के लोग टावर के चारों ओर इकट्ठा होने लगे हैं। मोहाक रेसिस के लोग नए आने वाले लोगों के साथ तालमेल बिठाने में मुश्किल का सामना कर रहे हैं। जो सब जानने के बाद लाइट कहने लगा, ठीक है मुझे जाकर देखना होगा। उसको बेड से उतरता देखकर मई कहती कि थोड़ा और आराम करना अच्छा नहीं रहेगा क्या? जिस पर लाइट बताता है कि मैं वहां जाकर सभी को भरोसा कराना चाहूंगा, पर अभी भी मई इसके लिए तैयार नहीं थी। जो देखकर लाइट खड़ा होने के साथ कहा कि मैं अब ठीक हूँ, मैं इसका वादा करता हूँ। अब इसके लिए मई तैयार हो जाती है। इसके बाद यहाँ से वेडिंग हॉल की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो तीनों अभी भी काफी उदास थे। उसी वक्त लाइट और मई टेलीपोर्ट होकर उनके पास आ जाते हैं। तभी लाइट अपने सामने उन तीनों को देखकर कहता कि मैं वापस काम पर लौट आया हूँ। दोस्तों उसको सही सलामत देखकर वो तीनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अगले सीन में वो बच्चे खेती बाड़ी का काम संभाल रहे थे। तभी वहाँ पर वही बंदा आते के साथ उन सभी से कहता है कि तुम सब लोग अगर तुम चाहो तो थोड़ा आराम कर सकते हो, जिसके लिए वो बच्चे उनका शुक्रिया अदा करती है, जबकि वहाँ एक बंदे को उनकी मदद की जरूरत थी। दूसरी तरफ छोटे बच्चे हेला उनके साथ खेल रहे होते हैं। जो देखकर लाइट कहा कि उनकी गिनती काफी तेजी से बढ़ी है, जिस बात पर एली बताती कि लगभग 5000 इंसानों को स्लेवरी से आजाद कराया गया है, जिसमें नेबरिंग नेशन के लोग भी शामिल हैं। इसके आगे की बात मई बताती कि हम टावर के आसपास के इलाकों को बेहतर बनाने में काम कर रहे हैं ताकि वे आत्मनिर्भर होकर रह सकें। तभी लाइट बोला, पता है मैं सोच रहा था, मुझे यकीन था कि अगर सच टेढ़ा मेढ़ा और बुरा निकला तो मैं इस दुनिया को जलाते हुए हेल में बदल दूंगा, लेकिन अब मैं अलग तरह से फील करता हूँ। मैं इसे डिस्ट्रॉय करने के बजाय इसको प्रोटेक्ट करना पसंद करूंगा। मेन दिक्कत भेदभाव है, ना कि खुद दुनिया अपना बदला लेने के बाद। मैं दुनिया को एक ऐसी जगह बनाना चाहता हूँ जहाँ पर हर कोई शांति और सुकून से रह सके। क्या तुमको लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही बड़े सपने देख रहा हूँ? उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो सब एक एक करके बता रहे थे, इसलिए तो हम आपके साथ हैं और आपकी इच्छा ही हमारा ऑर्डर है। साथ ही हम आपकी रक्षा करेंगे और आपके ऑर्डर के अलावा कुछ भी रेलेवेंट और परफेक्ट है। उन सब की ऐसी बातों को सुनकर लाइट उनका शुक्रिया अदा करने के साथ बताता कि मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि मैं ब्लेसिंग और फॉर्चून प्रोवाइड कराऊंगा या नहीं, या फिर सब कुछ डेथ और डिसअपीयर में डुबो दो, लेकिन मेरे साथियों की मदद से मुझे पता है कि मुझे सही रास्ता मिल जाएगा। और इसी के साथ हमारा सीजन 1 एंड होता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज प्यारा सा लाइक करने के बाद कमेंट करके जरूर जाना, और आगे से कोशिश करूंगा कि वीडियो लेट ना हो। तो फिर मुलाकात होगी एक नई एनिमे के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।